हमारी जिंदगानी कमाल ही कमाल है। पीछे हो जाओ। सीधा आपसे सवाल ये करेंगे कि कराची की सियासत में बहुत अरसे बाद हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तब्दीली हम नज़र आ रही है। इसको लफ्ज़ तब्दीली ना कहें, इसको ये कहें कि सियासत ही पलटने जा रही है। कि इतने आसानी से कैसे ये सब इतनी आसानी से कभी भी नहीं हुआ। जो पहले भी एमक्यूएम चलती थी ना, वो भी डंडे पे चलती थी और अब भी डंडे पे ही चल रही है। मैसेज है, खुसूसन ये सबसे बड़ा मैसेज जो है वो पीटीआई के लिए है, क्योंकि पीटीआई का मसला ये है कि तमाम शहरी इलाकों ने पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई उनको कोई डिलीवर नहीं कर सकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं एमके रिपोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कराची की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। कराची की सियासत में क्या तब्दीली होने जा रही है, इसी हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान हाउस पाक सरजमीन के ऑफिस में। मैं अपने दोस्त साथी से कहूँगा कि आपको पहले ये मनाजिर अगर आपको दिखाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कराची में जो बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है, कराची की सियासत में, कराची के हालात में, उस तब्दीली का ये एक आगाज़ है जो हमें आज यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान हाउस में पाक सरजमीन के कारकुनान जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा हैं। इसी हवाले से हम बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सीनियर दोस्त, हमारे साथी, हमारे सीनियर हैं सुहेल शब्बीर भाई। सुहेल शब्बीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने हमें वक्त दिया है। बड़ी मेहरबानी। क्या तब्दीली होने जा रही है, मुख्तसर ये है। सीधा आपसे सवाल ये करेंगे कि कराची की सियासत में बहुत अरसे बाद हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तब्दीली हम नज़र आ रही है। इसको लफ्ज़ तब्दीली ना कहें, इसको ये कहें कि सियासत ही पलटने जा रही है। कराची की पूरी सियासत पलटने जा रही है। कराची में जो कल तक एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, वो अब एक थाली में खाएंगे, एक कमरे में सोएंगे, एक बिस्तर पे रहेंगे। मतलब जो कल के हरीफ थे वो आज के हरीफ हो जाएंगे। पीएसपी, फारूक सत्तार, मतलब जो भादराबाद है, एमक्यूएम भादराबाद, ये तमाम ग्रुप जो है वो एमक्यूएम भादराबाद में जाके मर्ज हो रहे हैं। फारूक सत्तार भी वहीं आ जाएंगे, मुस्तफ़ा कमाल भी वहीं चले जाएंगे और बताया जा रहा है कि बस अब लम्हों की बात है। मतलब पहले तो बहुत होता था ना कि पहले इनको मिला दिया जाए, तो कराची का मैंडेट कराची के पास आने जा रहा है। कराची के लोगों को कराची की सियासत करने का राइट दिया जा रहा है। अब ये तमाम लोग, गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी की इसमें बहुत अहम रोल है। अब वो कोशिशें उनकी तकरीबन जो है वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं कि ये तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए राज़ी हो चुके हैं। और सबसे मज़े की बात और सबसे अहम बात जो इसमें यह है वो ये है कि इन तमाम लोगों में सब अपने अपने अंदर जो है वो लीडर बने घूम रहे थे। हर आदमी बोलता था कि मैं लीडर हूँ, वो बोलता था मैं लीडर हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में तमाम लोग काम करने के लिए राज़ी हो चुके हैं। तो ये मसला भी हल हो गया। और एक और मसला यह हल हो गया कि ये जिस हम पाकिस्तान हाउस में आज खड़े हैं, शायद आइंदा यहाँ से कोई सियासी एक्टिविटी आप नहीं देखेंगे। अब सारी एक्टिविटी कहीं और शिफ्ट होने हो जाएगी। ये बहुत ही बड़ी बात कर रहे हैं। मैं इसके हवाले से मैं ज़ाती मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। अब ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। यकीनन आप हमारे सीनियर हैं और आप ये एक अरसे से एमक्यूएम को जो है वो बीट वगैरह पॉलिटिक्स को आप कवर कर रहे हैं और ख़ास तौर पर एमक्यूएम को बड़े करीब से आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल सुहेल भाई मेरा ये बनता है कि इतने आसानी से कैसे ये सब इतनी आसानी से कभी भी नहीं हुआ। जो पहले भी एमक्यूएम चलती थी ना, वो भी डंडे पे चलती थी और अब भी डंडे पे ही चल रही है। तो ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है। सबको ला के बिठा के बड़े तरीके से जोड़ा जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बस आप जो समझ रहे हैं वही सब कुछ है। नहीं, वैसे हम जनरली हम कैसे इशारों की से ये डेवलप देखिए, मैं आपको बताऊँ, पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो इशारों की ही सियासत होती है। और कोई भी ये ना कहे कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता या मैं किसी की नहीं सुनता, तो ऐसा कहीं नहीं है। पूरे पाकिस्तान में ये होता है। चाहे आप पीटीआई के सरबराह इमरान खान की ले लें, मौजूदा आपके वज़ीर-ए-आज़म में शहबाज शरीफ उनकी ले लें, सब इशारों पे चल रहे होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अभी जो ये डेवलपमेंट हो रही है उसमें एक चीज़ हुई है कि इन तमाम ग्रुप्स ने अपनी अपनी वर्थ चेक कर ली है। सब ने इलेक्शन लड़के देख लिया, सबको अंदाज़ा हो गया कि हम कितने पानी में हैं। तो अब ये मजबूर भी हुए हैं। वो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि तमाम ग्रुप्स हारे बैठे हुए थे, अब इनके अंदर नई रूह डालने की कोशिश हो रही है। तो इसको इशारा किनारा भी कहेंगे और कुछ ज़रूरत और कुछ मजबूरी भी कहेंगे इनकी। कराची के लिहाज से यकीनन ये एक वो होगा कि कराची के लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में हमें उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि
आप मिलना जुलना बंद कर दें, आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस हद तक जाएँ कि आपकी मतलब दोस्तियाँ जो हैं वो दुश्मनियाँ में तब्दील हों। तो यकीनन अगर हम कराची के हवाले से देखते हैं तो ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उसका एक मुस्बित हमें पहलू भी नज़र आता है। दूसरा, कराची के जो बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उस हवाले से क्या ये डेवलपमेंट बहुत अहम है या उसी हवाले से ये डेवलपमेंट हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये हर हवाले से अहम है। कराची की सियासत के हवाले से अहम है, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अहम है, और जिस कराची में एक सियासी कशीदगी और एक दूसरे को ना देखने वाली सियासत शुरू हो चुकी थी उसके लिए भी बहुत अहम है। अदम बर्दाश्त। ये तमाम लोग एक ही ग्रुप के लोग थे, एक ही जमात के लोग थे। अब ये सूरत हाल पेश आ गई कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ भरपूर बयानात देना शुरू हो गए थे। तो मैं इसमें खुसूसन मिसाल दूँगा कि इमरान खान परवेज़ इलाही को डाकू बोलते थे और पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात से नवाजते थे, और आज वो उनके CM बने हुए हैं। शहबाज शरीफ और जरदारी एक दूसरे के पेट फाड़ने के लिए तैयार थे, तो वो आज एक दूसरे के जो है वो गले लगे हुए हैं। तो ये कराची वालों ने बहुत देर से किया, शुक्र है, लेकिन किया सही कि पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल फ़ैसले हैं और पॉलिटिकल चेंज आता रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, कराची के लिए भी ज़रूरी है। हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, टंडौर आयार, टंडो आदम, जितने भी सिंध के शहरी इलाके हैं, क्योंकि ये MQM जो है वो शहरी इलाकों की नुमाइंदगी करती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है। खुसूसन ये सबसे बड़ा मैसेज जो है वो PTI के लिए है, क्योंकि PTI का मसला ये है कि तमाम शहरी इलाकों ने PTI को वोट दिया था, लेकिन बदकिस्मती से PTI उनको कोई डिलीवर नहीं कर सकी, कोई उनको एक चीज़ भी नहीं दे सकी। तो जिसकी वजह से लोग वहाँ से भी बज़न थे, कुछ इनकी आपस की जो दूरियां थी उससे बज़न थे। अब वो तमाम चीज़ें जुड़कर जो है वो एक जगह हो गई हैं, और मैं समझता हूँ कि 2023 का जो साल है वो कराची की सियासत के लिए और कराची की सियासत से लेकर पूरे पाकिस्तान की सियासत के लिए एक नया दौर होगा। बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि यकीनन कराची की सियासत के लिए एक बड़ा नया ज़बरदस्त दौर होगा, नया दौर होगा, और अल्लाह करे कि जो अमन और सलामती के साथ आवाम की भला के लिए ये तमाम जो सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर काम करें। सुहेल भाई, आखिर में आपसे यही मैं सवाल करूंगा कि आपने बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी बेहतरीन बात की कि यकीनन सियासी तौर पे हमें उस अदम बर्दाश्त उस हद तक नहीं जाना चाहिए, अदम बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इख्तलाफात को रखते हुए अपने मिलजुल कर आप आगे चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये तो 10 कदम आगे बढ़ के एक दूसरे को गले लगाने वाली बात है। तो यकीनन उम्मीद करते हैं कि कराची की जो आइंदा आने वाले हालात जो हैं, कराची के लोगों के एक तरीके से उनकी ख्वाहिश भी थी कि ये तमाम लोग एक हो और कराची के बेहतरी के लिए बात हो, कराची की डेवलपमेंट की बात हो, कराची के नौजवानों के रोज़गार के लिए बात हो, कराची के हालात बेहतर हो। तो आप समझते हैं ये हो? ये बिल्कुल आपकी 100% दुरुस्त बात है कि ये पूरे कराची की आवाज़ थी, और ख़ुसूसन क्योंकि MQM ज़्यादा जो नुमाइंदगी करती है वो उर्दू बोलने वालों की करती है, तो उर्दू बोलने वाले तो मिन्नतें कर रहे थे कि अल्लाह का वास्ता आप लोग एक हो जाओ, लेकिन किसी की अना सामने आ जाती थी, किसी की लीडरशिप सामने आ जाती थी, और किसी के कोई मसले थे तो वो इस वजह से एक नहीं हो पा रहे थे। अब कराची की सियासत वापस कराची के लोगों के हाथ में आ रही है। और मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक कराची में अब वायलेंस की सियासत नहीं होगी। कोई किसी को ज़बरदस्ती दुकानें बंद नहीं होंगी, ज़बरदस्ती किसी को मारा नहीं जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। पॉलिटिकली लोगों को इंगेज किया जाएगा। वोटर्स को जो इंगेज करने के जो मंसूबे हैं वो कुछ इस तरह है कि वोटर को डिलीवर करके जो है वो इंगेज किया जाएगा। तो वो जो पहले वाली सियासत थी या फिर जो कहते हैं ना कि खौफ की अलामत बने हुए थे, वो तमाम सूरत हाल अब ख़त्म हो चुकी है। अब 2023 है, डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अच्छे पढ़े लिखे लोग आपको कराची में नज़र भी आएंगे, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कराची से ही पूरे पाकिस्तान की क़यादत जाएगी। ये बहुत ही अहम बात की है। मेरा अगला सवाल आपसे मेरा यही था कि ज़ोर और जो हम पुराना कराची का जो एक हम देखते हैं कि बदकिस्मती रही है कि कभी मसलकी बुनियादों पे, कभी ज़बानों की बुनियाद पे, कभी सियासी बुनियादों पे एक ताकत का ज़ोर, एक वायलेंस, एक तशद्दुद का जो कल्चर कराची के पॉलिटिक्स में नज़र आता था, वो अब आप कह रहे हैं कि नहीं होगा। तो ये 2023 के सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए, कराची वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। अब हम फ़ाइनल बात करेंगे कि तमाम जो धड़े हैं वो एक होने जा रहे हैं, तो अब इसमें किसका क्या किरदार होगा, और ख़ास तौर पे आमिर खान साहब का क्या इसमें आपको किरदार नज़र आता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो अभी तक का खाका है उसके मुताबिक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस पूरे सिस्टम को लीड करेंगे, जिसका नाम MQM पाकिस्तान होगा।
फ़ारूक सत्तार उसमें सीनियर डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर होंगे, अनीस कायम खानी उसमें सीनियर डिप्टी कन्वीनर या डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर होंगे, मुस्तफ़ा कमाल भी डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर होंगे। और जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक फ़ारूक सत्तार सियासी जो मामला थे वो देखेंगे, अनीस कायम खानी जो तंजीमी मामला थे वो देखेंगे, मुस्तफ़ा कमाल एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, क्योंकि कराची शहर में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट के काम शुरू होने वाले हैं, उसको लीड करेंगे। और जो आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी है वो पार्टी के सरबराह होंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, आपने पूछा आमिर खान का, तो आमिर खान कुछ दिन के लिए दुबई गए हुए हैं और उनका क़याम बढ़ जाएगा वहाँ पर। तो इसका मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि उनका कोई इस तमाम सारे मामले में एक होने के बाद या एक होने में भी कोई उनका अमल दखल नहीं है, कोई किरदार नहीं है। बिल्कुल, देखें अभी आमिर खान के फ़िलहाल सियासी सितारे गर्दिश में आए हुए हैं और सियासी तौर पर वो अभी किनारा कशी भी इख्तियार कर चुके हैं। MKM पाकिस्तान में भी वो नहीं आ रहे, बावजूद इसके कि वो अभी तक सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं, लेकिन अभी उनसे वो कहते हैं ना कि सारे इख्तियारात ले लिए गए हैं और वो इस टाइम दुबई में हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कुछ दिन और एंजॉय करेंगे इसी तरह। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई आपका वक्त देने का। बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा बेहतरीन अंदाज में ओवरऑल बड़े मुख्तसर वक्त में सुहेल भाई ने तमाम जो सियासी जो एक सूरत हाल जो बड़ी तेज़ी से जो तब्दील हो रही है, बदल रही है, और MKM के हवाले से जितने भी धड़े हैं, पाक सरज़मीन पार्टी हो, फ़ारूक सत्तार ग्रुप हो या MKM पाकिस्तान हो, तमाम ग्रुप एक होने जा रहे हैं और उसमें किसका क्या रोल होगा वो सुहेल भाई ने बड़े बेहतर अंदाज में आपको बताया। इसमें तमाम सारी इस बाद में आज की इस डेवलपमेंट में 2022 के अख्ताम में और 2023 3 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। सबसे अहम और खुशखबरी कराची वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए इसमें खुशी की बात यह है कि सियासत में हम एक मुस्बित तब्दीली बेहतरी देख रहे हैं कि अब कराची की जो पॉलिटिक्स में तशद्दुद का जो कल्चर है वो नहीं होगा, खौफ व हिरास का कल्चर नहीं होगा, बल्कि सियासी उस पर तमाम जो जमातें हैं अपना जो काम है वो जारी रखेंगे। तो कराची के इस हवाले से भी एक बड़ी पॉजिटिव और एक मुस्बित पहलू है। तो यकीनन हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान का जो अवाम है उनकी बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो काम करें, मिलकर काम करें। सियासी इख्तलाफात, सियासी प्लेटफॉर्म अपने भी नहीं जाएगा, लेकिन मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। इसी दुआ के साथ मोहम्मद कामरान को इजाज़त दीजिएगा और देखते रहेगा MK रिपोर्ट्स यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया।